सोचो एक ऐसी जगह जहां माँ बाप अपने बच्चों की तस्वीर लेकर गली गली पुलिस स्टेशन भटक रहे हैं। आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद कि उनका लाल वापस घर कब आएगा, लेकिन पुलिस उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब सोचिए अगर आप उन माँ बाप की जगह होते तो आप पर क्या गुजरती। दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि इंसानियत, सिस्टम, मीडिया और कानून सबकी परीक्षा है। द निथारी मर्डर केस। ये सच सुनकर आप भी हैरान होंगे, उदास भी होंगे और शायद गुस्सा भी आएगा कि आखिर कैसे इतना सब कुछ हो गया और हमारा सिस्टम क्या कर रहा था। ये सब कुछ शुरू होता है 2003 से नोएडा के निथारी गांव में, जहां एक के बाद एक बच्चे और युवा लड़कियां गायब होने लगती हैं। ज्यादातर विक्टिम्स गरीब परिवारों से थे जिन्हें पुलिस बार बार इग्नोर करती रही। एक विक्टिम्स की मां का कहना था कि हमारी सुनवाई ही नहीं होती है, पुलिस कहती है तुम्हारा बच्चा खुद भाग गया है। सोचिए जब आप अपने बच्चे के लिए पुलिस के पास जाओ और वहां से ये जवाब तो आप पर क्या गुजरेगी। 2005 में एक दिन एक नाली में कटा हुआ हाथ मिलता है। पुलिस इसे भी इग्नोर कर देती है, कहती है शायद किसी जानवर का हिस्सा होगा, लेकिन असली सच तो कुछ और ही था। दिसंबर 2006 में जब कुछ लोकल लोगों ने पुलिस को बुलाया और D5 बंगलों के पीछे नाली में कुछ हड्डी मिलने की बात कही। जब पुलिस ने नाली की खुदाई की तो उन्हें 15 इंसानी खोपड़ियां, कंकाल और कपड़ों के टुकड़े मिले। गली बैग्स में भरे हुए ये सब टुकड़े देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। ये सब मोनिंदर सिंह पंदेर के बंगलो D5 के पीछे मिले और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली पर शक गया। उसी दिन सुरेंद्र कोहली और पंदेर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे सच्चाई और भी डरावनी होती गई। कोहली ने कन्फेस किया कि वो बच्चों को घर बुलाता था, उनका सेक्सुअल असॉल्ट करता था और फिर हत्या करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता था। यहाँ एक टर्म आई है दोस्तों जो कि चार्जशीट में भी बताई गई है, कैनिबलिज्म। दोस्तों, कैनिबलिज्म का मतलब होता है इंसान का मांस खाना। कोहली ने अपने कन्फेशन में कहा है कि वो कुछ विक्टिम्स के शरीर के टुकड़े पकाकर खाता भी था। दूसरी टर्म यहाँ पर एक और हमें देखने को मिली है, नेक्रोफीलिया। इसका मतलब होता है लाश के साथ सेक्सुअल एक्ट करना। सीबीआई की चार्जशीट में लिखा गया था कि कोहली में नेक्रोफीलिया टेंडेंसीज थी। सोचिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। जब ये सब सामने आया तो मीडिया ने इस केस को नेशनल हेडलाइन बना दिया। न्यूज चैनल पर रोज रोज स्टिंग ऑपरेशंस, विक्टिम फैमिलीज के इंटरव्यूज और हर दिन नए खुलासे होने लगे। एक रिपोर्टर ने कहा था कि यह सिर्फ एक क्राइम नहीं, सिस्टम की सबसे बड़ी हार है। मीडिया के प्रेशर के बाद पुलिस पर भी एक्शन हुआ। 3 सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया और केस को सीबीआई को दे दिया। सीबीआई की टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और भी स्केलेटन्स रिमेन्स मिले। सीबीआई ने 16 अलग अलग केसेस फाइल किए। हर केस एक अलग विक्टिम का था। कोहली पर मर्डर, रेप, अबडक्शन, एविडेंस डिस्ट्रक्शन जैसे चार्जेस लगे, जबकि पंदेर पर इमोरल ट्रैफिकिंग और कुछ केसेस में मर्डर के भी इल्जाम लगाए। कोहली ने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया कि मैं उन बच्चों को बुलाता था और उनकी हत्या की है और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोर्ट ने 2009 में कोहली और पंदेर दोनों को ही डेथ सेंटेंस दिया। इन विक्टिम्स में ज्यादातर 6 से 14 साल के बच्चे थे जो स्कूल या खेलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। उनके माँ बाप का दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। एक पिता ने कोर्ट में कहा कि अगर पुलिस पहले सुन लेती तो हमारा बच्चा बच जाता। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है बल्कि पूरे निथारी गांव की कहानी है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत गलतियां हुई, डीएनए टेस्टिंग में डिले हुआ, एविडेंस की सफाई हो गई और पुलिस की पहले की लापरवाही। कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। मीडिया, पब्लिक और विक्टिम फैमिलीज के प्रेशर पर ही सिस्टम को जागना पड़ा। दोस्तों, जब भी हम निथारी मर्डर केस की बात करते हैं तो एक नाम आजकल बहुत चर्चा में आता है, सेक्टर 36। शायद आपने भी नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म देखी होगी या इसका ट्रेलर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म असली निथारी सीरियल किलिंग से प्रेरित है। 2006 में नोएडा के निथारी गांव में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। सेक्टर 36 ने उसी सच्चाई को एक नए तरीके से सामने लाने की कोशिश की है। सेक्टर 36 में विक्रांत मैसी ने प्रेम सिंह का किरदार निभाया है, जो एक हाउस हेल्पर है
और बच्चों को किडनैप करके सेक्सुअल असॉल्ट करता है और मर्डर कर देता है। ये किरदार असली जिंदगी में सुरेंद्र कोहली से प्रेरित है। फिल्म में आकाश खुराना ने बलबीर सिंह बस्सी का रोल किया है जो पंदेर पर बेस्ड है, लेकिन फिल्म में उसकी इन्वॉल्वमेंट को सस्पेंस में रखा गया है। फिल्म का हर सीन, चाहे वो मिसिंग बच्चों की मिस्ट्री हो, पुलिस की लापरवाही हो या कन्फेशन की चिलिंग डिटेल्स हो, सब कुछ निथारी केस की असली घटनाओं से मिलता है। सेक्टर 36 में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको सच में हिला देंगे, जैसे इंटरोगेशन सीन जहां प्रेम सिंह कन्फेस करता है कि वो ना सिर्फ बच्चों की हत्या करता था बल्कि उनके शरीर के टुकड़े पकाकर खाता भी था। डेली जो है मतलब जब मैडम होती थी तब तो ठीक रहते थे, और जब मैडम नहीं होती थी तो वो डेली कॉल गर्ल्स वगैरह लेकर के आता था। और ये जितनी भी लड़कियां आती थी मैं इनको खाना बनाता था, खिलाता था। इनको देख करके मेरा भी जो है मतलब मैं अकेला था तो मेरा भी मन में प्रेशर बना कभी सेक्स करने का। दोस्तों इसे कहते हैं कैनिबलिज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंसान का मांस खाना। फिल्म में नेक्रोफिलिया का भी जिक्र है। इसका मतलब भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि होता है कि लाश के साथ सेक्सुअल एक्ट करना। ये दोनों ही असली निथारी केस की सीबीआई चार्जशीट में भी लिखे गए हैं। सेक्टर 36 सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक आईना है सिस्टम की कमजोरी का। फिल्म में पुलिस की लापरवाही, मीडिया का प्रेशर, कोर्ट्स की कठोरता को भी दिखाया गया है। जैसे असली केस में वैसे ही फिल्म में भी पुलिस पहले मिसिंग कंप्लेंट्स को इग्नोर करती है, लेकिन जब मीडिया का प्रेशर बढ़ता है तब इन्वेस्टिगेशन होती है और सच सामने आता है। फिल्म देखकर एक सवाल जरूर उभरता है मन में कि क्या हमारा सिस्टम ऐसे केसेस को सही वक्त पर रोक सकता है? क्या मीडिया की आवाज और पब्लिक का प्रेशर ही असली इंसाफ ला सकता है? सेक्टर 36 एंड तक ये सवाल आपके दिलो दिमाग में घूमता रहे। आज जब हम निथारी मर्डर केस की बात करते हैं तो सेक्टर 36 उन सच्चाई को एक नए अंदाज में दिखाता है, ताकि नई जनरेशन भी समझ सके कि सिस्टम की लापरवाही का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इस केस में ना कि सिर्फ पुलिस और कोर्ट्स ही नहीं बल्कि मीडिया और समाज को भी जगा दिया है। मीडिया ने इस केस को डॉक्यूमेंट्री, क्राइम शोज और वेब सीरीज के थ्रू भी उठाया। न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही सवाल था, कब मिलेगा इंसाफ? मीडिया के प्रेशर ने पुलिस को मजबूर किया कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और कोर्ट्स को भी सख्ती दिखानी पड़ी। लेकिन 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी और इन्वेस्टिगेशन में खामियों की वजह से कोहली को 12 केसेस में और पंदेर को 2 केसेस में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा जब तक सबूत नहीं मिलते हैं हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और विक्टिम फैमिलीज अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठी। अगर विक्टिम फैमिलीज ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो क्या आज हम ये सच्चाई सुन पाते? आज भी निथारी के मैदान में वो फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों की तस्वीर लेकर इंसाफ की राह देखती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिस्टम से सवाल पूछना, मीडिया की आवाज उठाना और इंसाफ के लिए लड़ना कितना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी निथारी मर्डर केस की असली और पूरी कहानी। एक ऐसी दास्तान जो आपको हैरान भी करेगी, उदास भी करेगी और शायद कुछ ऐसा बदलने की सोच भी देगी। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। अगर आपको ये कहानी इंपॉर्टेंट लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें सवाल पूछना आपका हक है और इंसाफ की लड़ाई हर किसी की है। जय हिंद।